अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर उसमें हमने सीखना है सबसे पहले कि फेसबुक पिक्सेल क्या चीज़ होती है, फिर फेसबुक का इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है, इसका फ़ायदा क्या है और आपकी जो फोर सीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है वो क्या चीज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और पावरफुल टूल के, वो है फेसबुक पिक्सेल, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन-कौन से लोग किस-किस टाइम पर आए हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो आपके एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू आए हों, वो किसी भी सोर्स के थ्रू आ सकते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू आ सकते हैं, आपने उनको लिंक प्रोवाइड किया उसके थ्रू आ सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई शॉपिंग की है, आपसे कोई चेकआउट किया है, मतलब कोई परचेज़ का कोई सेल्स जनरेट किया नहीं की। फेसबुक पिक्सेल मुसलसल उन लोगों को ट्रैक करता रहता है जो कि आपकी ना सिर्फ़ वेबसाइट पे बल्कि किसी भी वेब पेज पर आए हों। तो इतना पावरफुल टूल है कि अगर मेरा ई-कॉमर्स मेरा बिज़नेस है और उस वेबसाइट के आपके लिए कोई 1000 पेजेज़ हैं, ठीक है? और मुझे पता हो कि नंबर 5 पेजेज़ पे जो मैंने प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और मैं उन्हीं के ऊपर देखना चाह रहा हूँ कि कौन-कौन से लोग आए हैं ताकि मैं उनको दोबारा टारगेट कर सकूँ, उनके ऊपर दोबारा मैं एडवर्टाइज़मेंट उन प्रोडक्ट्स पे चला सकूँ। तो आप ना सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जब बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वेब पेज पे कौन से लोग आए हैं, कितने दिनों में, वो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। मतलब पिछले 7 दिनों का डेटा निकालें, 30 दिनों का, 100 दिनों का, 90 दिनों का। आप किसी पर्टिकुलर पेज या पूरी वेबसाइट का आप उसमें डेटा निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि फेसबुक पिक्सेल क्या चीज़ होती है। अब इसको हमने प्रैक्टिकली देखना है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अपनी एक पर्टिकुलर अपनी एक पर्सनल वेबसाइट हो और उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने फेसबुक पिक्सेल को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका करने का ना तरीका एक ये होता है कि सबसे पहले तो आपने एक जीटीएम होता है गूगल टैग मैनेजर, उसको आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है और फिर उस फेसबुक पिक्सेल क्या देखिए बेसिकली फेसबुक पिक्सेल कुछ भी नहीं, वो सिर्फ़ एक कोड होता है, ठीक है? उस कोड को फिर आपने जीटीएम के साथ कनेक्ट करना होता है, मतलब इनडायरेक्टली हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। क्योंकि जीटीएम को तो ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जब हम फेसबुक पिक्सेल को जीटीएम के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम फेसबुक पिक्सेल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे आप फेसबुक पिक्सेल को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले जीटीएम को करें अपनी वेबसाइट के ऊपर और फिर फेसबुक पिक्सेल को जीटीएम के साथ कनेक्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक पिक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए आपको 2 स्टेप्स करने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आप जीटीएम को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें। जब जीटीएम आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर नंबर 2 आपने फेसबुक पिक्सेल कोड को उस जीटीएम के साथ कनेक्ट करके हमारी वेबसाइट से इंटीग्रेट करना है। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये अच्छा, मान लें कि हमारी एक वेबसाइट है। ये बेसिकली मेरे एक कॉलीग की वेबसाइट है, ठीक है? और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फेसबुक पिक्सेल है वो हम उसको कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके हमने लिखना है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर को आपने ओपन किया। अगर तो आप ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई अकाउंट बना होगा तो आपको वो शो हो जाएगा, अगर तो नहीं बना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी जाएगी क्रिएट अकाउंट की। बहुत सिंपल और आसान से स्टेप्स हैं, जिस तरह आप जीमेल अकाउंट अपना एक बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह आपने यहाँ पे कुछ जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपने चूज़ करनी होती है। अकाउंट नेम आप कोई भी रखना चाहते हैं, आप रख लें कोई भी एबीसीडी में ये रख लिया अकाउंट नेम, ठीक है? अच्छा, आपकी लोकेशन क्या है? हमने किया इसको पाकिस्तान। या ठीक है। कंटेनर सेटअप में वो कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का नाम बताएं जहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो वो हमने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया, thinkandship.com। अच्छा, वो पूछते हैं कि वो प्लेटफॉर्म क्या है आप जिसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कि हमारी वेबसाइट है तो हमने यहाँ पे इसको वेब को कनेक्ट कर लिया। वेब को सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्रिएट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो बता रहे होते हैं, जिसको आपने ना चाहते हुए भी करना होता है। आई आल्सो एक्सेप्ट और यहाँ पे कहते हैं यस। यस करते साथ ही सेविंग होगी और साथ ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन। एक सेकेंड, ये अब आपका गूगल टैग मैनेजर का इंटरफेस ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि आपको ये दो कोड नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब ये दो कोड किस चीज के हैं? पहला कोड वो कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का जो एडमिन सेक्शन है, कोडिंग वाला सेक्शन है, वहां उसको खोलें और जो ऊपर वाला कोड है उसको आपने उसके हेड सेक्शन में कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और जो नीचे वाला आपका जो कोड है उसको बॉडी सेक्शन में आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं गया यहाँ पे अपनी वेबसाइट, ये मेन वेबसाइट है, उसका वेबसाइट का आपने एडमिन सेक्शन खोलना है तो उसके आगे आप लगा देंगे WP एडमिन। यहाँ से आप उसके एडमिन सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने स्टेप को जरा ध्यान से देखना है।
यहाँ पे मैं गया सबसे पहले अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद मैं यहाँ गया थीम एडिटर के अंदर, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये जब इसका थीम एडिटर ओपन हो गया तो आप ये देखें कि राइट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है थीम फाइल्स, ठीक है, इसके अंदर आपने ढूंढना है थीम हेडर। ये थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये रहा, ये देखें, ये लिखा हुआ है आपका थीम हेडर, जहाँ पे लिखा है हेडर डॉट PHP, इसको आपने क्लिक कर लिया। और जब आपने इसको क्लिक कर लिया तो ये देखें शुरू में ही आपको यहाँ पे हेड का सेक्शन नजर आ गया, ठीक है। अब आपने वहां पे जो GTM का आपका जो कोड है हेड वाला, उसको वहां से कॉपी करना है और आपकी मर्जी इस हेडर सेक्शन में कहीं पे भी आप पेस्ट कर दें। आप इसके आगे पेस्ट कर दें, आप यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर में इसको किया मैंने यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये तो मेरा हेडर सेक्शन का जो कोड है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। दूसरा उसने क्या कहा था बॉडी का, देखें बॉडी का ये नजर आ गया। तो यहाँ पे आए बॉडी सेक्शन में, इसको आपने ऐसे कॉपी किया और भैया इसको आपने कर दिया यहाँ पेस्ट, डन हो गया। ये करने के बाद आपने नीचे आना और आपने कर देना है अपडेट फाइल। आई गेस कोई मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। ये देखे ना, ये दो दफा मुझसे ये एक्चुअली मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दी थी मैंने, ये चक्कर हो गया था। ओके, अब करके देखते हैं इसको हम, उम्मीद है कि अब हो जाएगा। फिर देखिए पहला स्टेप हमारा हो गया, यहाँ पे लिखा गया फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। जब ये हो जाएगा फिर आपने यहाँ पे दोबारा जाना है और आपने करना है, एक सेकेंड, ये ओके, ओके आपने कर दिया इसको, आपने यहाँ पे किया सबमिट, सबमिट करने के बाद आपने किया यहाँ पे पब्लिश, और एक सेकेंड इसको फिलहाल हम कर देते हैं स्किप। अच्छा अब हमने ये चेक करना है कि एक्चुअली यहाँ पे मैं क्योंकि जूम के थ्रू हुआ वो ऑनलाइन, तो मुझे बार बार इसका ना वो शो हो रहा है, शायद आप लोगों को टैब शो ना हो रहा, वो स्क्रीन के दरमियान में आ जाए तो मुझे उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे सबमिट भी कर चुके हैं, इसको पब्लिश भी कर चुके हैं, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू, ठीक। अच्छा अब हमने ये देखना है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर ये वाला जो GTMI इनेबल हुआ है या नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने इसके यहाँ पे प्रीव्यू वर्जन को इनेबल करना है। अब हमारा ये प्रीव्यू वर्जन इनेबल हो गया है, और यहाँ पे तो हम फिर अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालकर उसको कनेक्ट भी कर लेते हैं। ये ये देखें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई कि आपको जो टैग मैनेजर है वो उसके साथ कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसका भी इंटरफेस ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, पहले कुछ अर्सा पहले इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कनेक्ट होने के बाद अब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपने उसको एक उसको उसने जस्ट आपको एक वर्जन दिखाया है प्रीव्यू मोड में कि GTM आपका कनेक्ट हुआ या नहीं। यहाँ दोबारा आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा ये GTM में कनेक्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा।
सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपने जो फेसबुक पिक्सल कोड है उसको आपने इसके अंदर पेस्ट करना है, आई मीन सॉरी इंटीग्रेट करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम जाएंगे अपने फेसबुक के ऊपर, वहां पे जाएंगे हम यहाँ पे एड मैनेजर में। फेसबुक का भी आपको पता ही इसका इंटरफेस में चेंजेस आती रहती हैं। और यहाँ पे हमने जाना इवेंट मैनेजर के अंदर। जब पहले ऐसे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इवेंट मैनेजर यहाँ पे कहीं आपको शो होता था, अब यहाँ पे ये नहीं किया है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये इनके इंटरफेसेस वगैरह थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, कभी राइट लेफ्ट वगैरह पे भेजते रहते हैं। इंटरफेस आगे यहाँ पे आपने करना है कनेक्ट डेटा सोर्स। देखो बल्कि यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, यू आर टू हैव इंक्लूडिंग। अच्छा ये मैंने बीच में ऑलरेडी पहले कर रहा था, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सीरीज से करके दिखाता हूँ। मैंने करना है कनेक्ट डेटा सोर्स। कनेक्ट डेटा सोर्स करने के बाद आपने करना है इसको यू कैन क्रिएट ओनली वन पिक्सल। ओके ओके। एक्चुअली सीन ये हुआ है कि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पे पिक्सल सेटअप की सारी सेटिंग्स देख रहा था, और मैंने बीच में आके छोड़ दिया था कि ठीक है सारी सेटिंग्स सही हुई है, यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ से आपको दोबारा स्टेप वन से करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहे कि नहीं आप ऑलरेडी ये हुआ है लॉगिन, तो फिर आप इसको भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे वैसे ही बता देता हूँ कि जब आप इसको कनेक्ट डेटा सोर्स करेंगे, आप यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वेब पे क्लिक करते साथ ही वो आपसे पूछेगा वेबसाइट वगैरह, ऑप्शनल होता है। एक नाम पूछेगा इस पिक्सल का, आप नाम क्या रखना चाहते हैं, वो नाम आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सल ऐड कर लें, अपनी वेबसाइट का नाम एंटर कर लें, और नीचे ऑप्शनल होता है कि आप वेबसाइट का नाम लिंक एंटर करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा कर लेता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। जब आप उसको ओके कर देंगे तब ये वाला स्टेप आएगा, ये वाला। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपने जो पिक्सल है उसको किस तरह से अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको हमने हमेशा इसको करना है इंस्टॉल कोड मैनुअली। जब आप इसको ये करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक कोड आ गया। ठीक है, आपने इस कोड को किया यहाँ पे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें जाना है अपने जीटीएम के पास। कहाँ गया हमारा जीटीएम, ये। यहाँ पे आने के बाद हमने क्लिक करना है टैक्स के ऊपर। फिर हमने कर दिया न्यू पे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है टैग कॉन्फ़िगरेशन, आप जो है वो उसको करें। तो हमने इसको यहाँ पे किया, इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज अ टैग टाइप में आपने यहाँ पे जाना है, और हमने करना है यहाँ पे HTML को सर्च। जैसे HTML को सर्च करेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा कस्टम HPL, ये सॉरी कस्टम HTML। ठीक है, ये किया, और यहाँ पे आपने उस कोड को कॉपी कर देना है, जो हमने फेसबुक पिक्सल कोड नहीं ये। सॉरी टाइम जैसी लग रहा है मुझे, बार बार ये जूम का जो टैब है उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ रहा होता है, ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो पूछा ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग में आपने क्या करना है, ट्रिगरिंग में भी आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी ऑल पेजेस की, आपने ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। टैग नेम ठीक हम ये रखना चाहते हैं कस्टमर HTML। और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है इसको सबमिट, और साथ ही हम कर देंगे पब्लिश। स्टैंड बाय वाई भी पब्लिश वर्जन, ओके। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्या किया, अपने जो फेसबुक है पिक्सल कोड उसको हमने अपनी जीटीएम के साथ वो कनेक्ट कर दिया। इससे हमारे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे आके हम एक दफा फिर देखते हैं प्रीव्यू मोड के अंदर। ठीक है, हमने कर दिया कनेक्ट .com।
ये हम आ गए अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आके हमने इसको रिलोड किया। नॉट कनेक्टेड। अच्छा एक सेकेंड,